हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी वैकेंसी के बारे में। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर वाले आगे टाइपिंग की कितने नंबर वालों को टाइपिंग के लिए तैयारी करना चाहिए और कितने नंबर वालों का फाइनल सिलेक्शन होगा, वो आज की इस वीडियो में जो है हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि मैंने भी एग्जाम दिया तो मेरे रॉ स्कोर कितने बन रहे हैं। इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, इसके अलावा आगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है जो है टाइपिंग के लिए, इसके अलावा फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। तो सबसे पहले हम वैकेंसी देखेंगे, कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म फिल किए हुए थे और कंपटीशन क्या था और फॉर्म कम क्यों फिल हुए थे, वो चीज़ें भी हम जानेंगे, क्या फैक्टर थे। तो सबसे पहले हम टोटल वैकेंसी देखेंगे। तो इसमें ग्रुप सी लेवल की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी लेवल की और ग्रुप डी लेवल की आई थी। ग्रुप सी की जो वैकेंसी थी वो 932 थी और प्लस 122 थी। तो जो 932 थी वो जूनियर असिस्टेंट की थी और जो 122 वैकेंसी थी वो आपकी यहाँ पर पेड अप्रेंटिस की थी। ठीक है, अदर जो फिर दूसरी वैकेंसी आ जाती है जो दूसरा कैटेगरी है ग्रुप डी की, उसमें भी लगभग 1700 के आसपास वैकेंसी है, 1669 के आसपास, जिसमें 1630 वैकेंसी आपकी जो है जो 1630 अदर वैकेंसी है ड्राइवर की 30 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 30 पोस्ट अदर ड्राइवर की है, 1639 जो है वो आपकी अदर है। अभी इसके अलावा जो है ड्राइवर में क्या चाहिए, 3 साल पुराना डीएल होना चाहिए था और इसके अलावा बाकी में किसी में 5वीं क्लास होना चाहिए, किसी में 10th होना चाहिए, किसी में 6 होना चाहिए, ऐसे करके मतलब क्वालिफिकेशन का इसमें बहुत ही नॉमिनल, जो 5 पास था, कोई 8 पास था, कोई 10 पास था, वो भी इसमें फॉर्म फिल किया ग्रुप डी में। ग्रुप जो है सी में जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी थी वो 10th थी। इसके अलावा इसमें आपको टाइपिंग होना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होना है। अभी तो हम बात करेंगे कि इसमें फॉर्म कितने फिल हुए थे। फॉर्म लगभग 2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास फिल हुए थे ग्रुप सी में, तो जिसमें टोटल 1054 ही वैकेंसी थी। ठीक है, 1054 यानी कि इसका अगर हम देखें 1000 का तो 200 लगभग 200 के आसपास पर सीट पर कंपटीशन देखने को मिला ग्रुप सी में। ग्रुप सी में 1000 लगभग मान के चलिए 200 के आसपास जब फॉर्म फिल किया गया था तो इतना कंपटीशन। अब हम बात करेंगे अटेंडेंस क्या रही थी। तो अटेंडेंस जो रही थी आपकी दोस्तों वो लगभग 80 से 85% के आसपास एक जो है अटेंडेंस रही। फॉर्म कम लोगों ने फिल किया, इसलिए कम फिल किया, कारण क्या था यहाँ पर दोस्तों, तो ये कम फिल करने का बस रीजन यही था कि इसमें फीस जो काफ़ी ज़्यादा थी, 900 रुपये के आसपास लगभग फीस ही थी। इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फॉर्म फिल ही नहीं किए, क्योंकि उस समय कई सारी ऐसी वैकेंसियाँ थी जिसमें बच्चों को फॉर्म फिल ही करना था। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वहाँ पर फॉर्म कम फिल किया गया। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसमें हिंदी टाइपिंग भी होगी और इंग्लिश टाइपिंग भी होती है, जिसका भी नंबर इसमें जुड़ता है। तो पहले तो इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में आपका एक एग्जाम होता है 100 नंबर का। दूसरा जो चरण होता है इसमें आपकी टाइपिंग होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की होती है और इन दोनों टाइपिंग के नंबर आपके जुड़ते हैं। तो पहला चरण आपने जो है पेपर दे दिया है, जो 100 यानी 100 नंबर का 100 क्वेश्चन था, जिसमें आपका इंग्लिश पूछा गया, हिंदी पूछा गया और इसके अलावा जीके पूछा गया और फिर मैथ पूछा गया। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन थे और 100 नंबर के थे। अब यहाँ पर बात आती है, बहुत सारे लोगों ने जो पेपर दिए हैं उनमें ये कंफ्यूजन है, सर कितना कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ की बात किया जाए दोस्तों तो पिछली बार को देखते हुए इस बार का जो कट ऑफ आपका रहने वाला है, ये रहने वाला है लगभग, अगर आप अनरिजर्व्ड के हैं तो देखिए इसमें टाइपिंग भी होगी। अब टाइपिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फेल होंगे, क्योंकि टाइपिंग इतनी आसान भी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है और हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है, जो कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। और एक बात और दोस्तों कि जो आपने फर्स्ट पेपर दिया है अभी जो है उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो टोटल जो आपके प्री के लिए कट ऑफ, जो टाइपिंग के लिए आपकी कट ऑफ जा सकती है वो 80 के आसपास में आपकी जा सकती है। किसकी? ग्रुप सी की। ठीक है, ग्रुप सी वालों आप ये मान के चलिए कि अगर आप अनरिजर्व्ड में हैं और ग्रुप सी का पेपर दिए हैं तो आपका जो कट ऑफ जाएगी टाइपिंग के लिए वो जाएगी लगभग, ये मान के चलिए 80 के आसपास। ठीक है, 80 से 82 मान +2 और -2 मान के चलिए। ठीक, इसके अलावा जो ओबीसी हैं, ओबीसी मान के चलिए आप 77 यानी 77 से 78 के आसपास +2 -2 आपकी कट ऑफ रहेगी, लगभग 77
EWS वालों आप 75 मान कर चलिए कि आपको 75 पर आपको टाइपिंग करने के लिए मिल सकता है, +2 या +2 के आसपास में हो सकता है, +2 -2, ठीक है। अभी अगर हम SC/ST की बात करें तो आप लोग का भी लगभग ये 68 से 70 के आसपास लगभग बन सकता है। 68 और 70 के आसपास में आप भी लगभग टाइपिंग के लिए बुलाए जा सकते हो। अब हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी फाइनल कट ऑफ की, क्योंकि 50 नंबर आपके अभी 100 इधर हो गए और 50 आपके टाइपिंग के में जोड़े जाएंगे। 150 क्वेश्चन पर जो फाइनल कट ऑफ पिछली बार बनी थी वो बनी थी अनरिजर्व्ड की 126, OBC की 119 और SC की 114 और ST की 92 बनी थी। तो क्या था कि जो है पिछली बार कट ऑफ एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इस बार जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो लगभग ये मान के चलिए कि 136 के आसपास में आपकी जाएगी अनरिजर्व्ड की, और 127 से 28 जाएगी आपकी OBC की, और EWS भी इसमें आ गए हैं तो EWS वालों की भी लगभग 124 से 126 के आसपास जाएगी, और SC वालों आप भी 120 प्लस मान कर चलिए, ST वाले आप 100 प्लस ये कह सकते हैं 105 प्लस का मानकर चलिए कि आप इतने पर ही फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए अभी एग्जाम का लेवल इतना कम जो है इतना इजी था कि ये मानकर चलिए कि नॉर्मल बच्चा भी लगभग 70 प्लस करके आया है, चाहे वो SC का हो या ST का हो या फिर अनरिजर्व्ड का हो। कम पढ़ा लिखा भी जो कम पढ़ा था वो भी 70 प्लस करके आया है, ये मान के चलिए। बस ये था कि यहाँ पर आप टाइपिंग है, टाइपिंग अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपका टाइपिंग के लिए तो देखिए कम ही नंबर पर बुलाए जाएंगे, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होगी वो आपका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये मान के चलिए कि अगर आपका जो है जो कि मैंने आपको बताया है उतना है अगर आपकी, तो आप अपना टाइपिंग के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इतनी ही लगभग कट ऑफ रहने वाली है। और अभी मैं अपनी बात कर देता हूँ कि कितना मैंने अटेम्प्ट करा था और कितना जो है मेरा रॉ स्कोर बन रहा है दोस्तों। तो अधिकतर आप जानते हैं जीके में सभी के लगभग कम हो जाते हैं, जो 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं हो पाती है। मैंने जो 100% अटेम्प्ट किया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने 100% अटेम्प्ट किया था, 100 क्वेश्चन, जिसमें से मैथ में मेरे 23 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन वो गलती से गलत हो गए। इसके अलावा मेरे 65 क्वेश्चन अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी और जीके में मेरे 65 नंबर सही है। तो ओवरऑल ये मान कर चलिए कि मेरे लगभग 88 के आसपास में मेरे बन रहे हैं। कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C एंड D वैकेंसी से जुड़ी सारी अपडेट इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा अदर वैकेंसी या अदर जो एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और वहां से भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।